कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड लेक्चर यहां पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देते हुए एसिड के फॉर्मेशन और रिएक्शन के बारे में हमने कल बताया था। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फिर से बता दें कल ही वाला बात कि एसिड से भी व्युत्पन्न बहुत सारे अभिक्रियाशील समूह और ग्रुप होते हैं एसिड से व्युत्पन्न, और वो कौन कौन है? तो एक है एस्टर, एक है एनहाइड्राइड, एक है एसाइल हैलाइड, एक है एमाइड। फिर से एसिड से व्युत्पन्न अभिक्रियाशील समूह कौन कौन से है? तो एक है एस्टर, एक है एमाइड, एक है एनहाइड्राइड, एक है एसाइल हैलाइड और एक है, ठीक है, यही चार, लगभग ये चार फंक्शनल ग्रुप एसिड से व्युत्पन्न अभिक्रियाशील समूह माने जाते हैं। ध्यान दीजिए, तो यहां इन सभी यौगिकों, इनसे संबंधित यौगिक और उसके अभिक्रिया को आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एसिटाइल क्लोराइड का निर्माण हम आपको बता दें। निर्माण स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके पास पहले से एसिटाइल क्लोराइड बनाने का कितना मेथड है। तो लगभग 2-3 मेथड आप पहले भी पढ़ चुके, याद होगा। एसिटिक एसिड का PCl5 से, एसिटिक एसिड का PCl3 से, एसिटिक एसिड का AsOCl2 से, ठीक है। तो यहां पर आप ये सब पहले से जानते हैं। अब जो बचा हुआ फॉर्मेशन मेथड है आपके सामने आने जा रहा है। सबसे पहला मेथड एसिटाइल क्लोराइड बनाने का किस चीज से है? सोडियम स्टेट। यहां हम सोडियम स्टेट का 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, पीछे यहां 3Cl Na को डिस्प्लेस करेगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, 3Cl ONA को डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पर 3 एसिटाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनेगा। हम स्ट्रक्चर खोल दिए, आप चाहे तो मत करिए, मत खोलिए, इसी तरह जैसे है वैसे ही लिखिए। CH3COCl प्लस यहां से 3Na3O निकला और एक P से मिलकर ये हो जाएगा Na3PO3, Na3PO3। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि PCl3 आप लोग को याद होगा, जब एसिटिक एसिड भी आया था तो 3 मॉलिक्यूल आया था। याद होगा, इथाइल अल्कोहल भी जब आया था तो 3 ही मॉलिक्यूल आया था, और POCl3 और सॉरी H3PO4 वहां बना था, H3PO3 बना था। यहां सोडियम एसिटेट हमने लिया है तो यहां Na3PO3 निकला, लेकिन बना 3 ही मॉलिक्यूल एसिटाइल क्लोराइड का। अब कैल्शियम एसिटेट से भी आप बना सकते हैं थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराकर। तो यहां पर देख सकते हैं इतना पार्ट अगर ऐड हो जाए तो क्या बनेगा? पूरा समेट दीजिए, CaSO4, और ये Cl बारी बारी से यहां और यहां अटैच होगा। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल बनेगा एसिटाइल क्लोराइड का। एक एसिटाइल क्लोराइड यहां बनेगा, Cl अटैचमेंट दिखाएगा, और एक यहां। तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा तो क्या लिख दें? और इसका नाम क्या है? इसका IUPAC नेम बताया जाए एसिटाइल क्लोराइड का। IUPAC के लिए कुछ नहीं, 2 कार्बन काउंट करना होता है। 2 कार्बन इथेन में से E हटाकर OIL क्लोराइड, अगर Br रहेगा तो ब्रोमाइड, इथेनॉइल। देखिए, अब हम लोग एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन। और ये अधिकतर रिएक्शन हम लोग एलिफेटिक में जो पढ़े हैं वही रिपीट होगा लगभग। देखिए, ध्यान दिया जाए, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड का संपूर्ण 2 तरह का अवकरण होता है, एक पार्शियल रिडक्शन, एक कंप्लीट रिडक्शन। का कंप्लीट माने संपूर्ण, पूरा जितना जुड़ना है हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और पार्शियल मतलब अभी और जुड़ सकता है। तो यहाँ कंप्लीट रिडक्शन, संपूर्ण अवकरण करवाने जा रहे हैं। तो पहले एसिटाइल क्लोराइड को उठाकर लाइए, ठीक है। इसका पाई बॉन्ड तोड़िए, 2 सिग्मा आ गया, और एक 3H है तो एक HCl को दीजिए। एक HCl को देते ही क्या हो गया? 3 बॉन्ड आपको खाली दिखाई दे रहा है। कितना H था आपके पास? 4 में से कितना यूज किया आपने? 1। तो यहाँ 3H तीनों सिग्मा बॉन्ड पर जोड़ दीजिए, और जल्दी से इसका नाम बताइए।
इथाइल अल्कोहल, एकदम साधारण सा कंपाउंड इथाइल अल्कोहल है। तो जब इसका कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। अब यहां पर रिएक्शन विथ, ध्यान दिया जाए, एस्टर का एमीन अमोनिया से रिएक्शन, तो अमोनिया को आपके समझने के लिए लिखा जा सकता है NH2H। इतना पार्ट को हम NH2 दे रहे हैं और इतना पार्ट को H देकर लिखवाइए एसिटामाइड, एसिटामाइड, एसिटामाइड हो गया और प्लस HOC2H5, तो यहां एस्टामाइड बना और इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट देखा जाए रिएक्शन ऑफ एस्टर विथ इथाइल अल्कोहल। यहां देखिए बना लिए हैं इथाइल एस्टेट और बनेगा मिथाइल एस्टेट, बस एक्सचेंज होगा। और ये एक्सचेंज किसका हो रहा है? अल्काइल ग्रुप का। मिथाइल जाकर इथाइल को डिस्प्लेस करेगा और ये इथाइल एसीटेट से मिथाइल एसीटेट बन जाएगा, मिथाइल एस्टेट, और यहां बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो यहां एक्सचेंज केवल हुआ है अल्काइल ग्रुप का और इथाइल एस्टेट से क्या हो गया? मिथाइल एस्टेट। रिएक्शन ऑफ एस्टामाइड विथ HNO2, इस रिएक्शन को वो स्टूडेंट जल्दी से बता सकता है जिसको ये रिएक्शन याद हो, इथाइल एमीन का HNO2 से। बताइए जल्दी से क्या बनेगा इथाइल एमीन का HNO2 से? अरे कुछ नहीं, OH जाकर NH2 को हटा देता है तो क्या होता है बोलिए? मिथाइल अल्कोहल। इसके आगे वाला बोलिए N और N, N2, और दो H और O मिलकर H2। तो ध्यान दीजिए, हर एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये 3 बार आज के क्लास में आने जा रहा है। अभी ये पहला राउंड में आया है, अभी ये क्लोज चेन में भी आएगा। तो आपको अपने से दिमाग में रख लेना होगा कि देखिए एस्टामाइड हो, मिथाइल एमीन हो, कोई हो, HNO2 आएगा तो हमेशा NH2 को हटा देगा कौन? OH, और OH हटा दीजिए और अब लिखवाइए, बोलिए OH हटाकर तो देखिए क्या बना? एसिटिक एसिड, और वहां से NH2 आपने हटाया है तो यहाँ N और N मिलकर N2, और H2 जो बचा है O से मिलकर, तो इस तरह से ये बना एसिटिक एसिड। बट पर ध्यान दीजिए, अब देखिए आप लोग कल के क्लास में साइनाइड का पहली बार जलांशन करवाए थे, हाइड्रोलाइसिस, तो साइनाइड बदला था एमाइड में, और आज उल्टा काम हो रहा है, एमाइड को गर्म कर रहे हैं तो जल निकलेगा। अधिकतर चीज गर्म करने पर वाष्प निकलता है, और वाष्प जहां निकला तो देखिए H2O को हटा दीजिए तो ये क्या बचेगा? केवल यहाँ CN, और ये फिर से साइनाइड में वापस, और साइनाइड को जल से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? यही बनेगा। तो P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने पर एस्टामाइड बदल जाता है किस चीज में? मिथाइल साइनाइड, और मिथाइल साइनाइड का जल से विक्रिया करवा दीजिएगा, एस्टामाइड बनेगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टामाइड, एस्टामाइड का जलांशन अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। या फिर से ये आ गया जल से अभिक्रिया, यानी उसी तरह से। तो बोलिए, ये कल के क्लास में आप पढ़ कर गए हैं, एसिटिक एसिड प्लस H केवल बचा है, H NH2 को दे दीजिए NH3। और ऐसे भी आप लोग को याद है कि साइनाइड का जलांशन कराने पर एमाइड बनता है, और एमाइड का जलांशन कराने पर एसिड बनता है। आ गया आज का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस चैप्टर का 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला नाम है कैनिजारो रिएक्शन, दूसरा नाम है टिस्चेंको रिएक्शन, और तीसरा नाम है हॉफमैनन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमेशा आप याद रखें, इसलिए इसको हाफ माइंड के नाम से याद रखिएगा, ठीक है। हाफ माइंड आपको शब्द याद रहता है। तो ये हॉफमैनन नाम है साइंटिस्ट का। ब्रोमामाइड, ब्रोमाइड नहीं है, ब्रोमामाइड। अभी ब्रोमामाइड वर्ड कैसे बना है समझा रहे हैं। जब कभी एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ होती है तो ब्रोमीन और एमाइड एक रिएक्शन में आता है, तो उस अभिक्रिया को ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, जब एमाइड और ब्रोमीन की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो इसको हम ब्रोमामाइड नाम देते हैं। और ये कौन से साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया? हॉफमैनन। तो हॉफमैनन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, इसको सुनने के लिए, अच्छा एक चीज और,
आपसे अगर पूछे कि कार्बन बढ़ाने वाला 2-3 रिएक्शन बताइए। कार्बन बढ़ाने वाला पहला रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन कोरेहाउस रिएक्शन, तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अब हम घटाने वाला रिएक्शन का बात करते हैं तो आप सोडियम स्टेट का सोडा लाइम से कहिएगा। और आज एक और रिएक्शन दे रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कार्बन घटता है। आइए आज एक और रिएक्शन जिससे कार्बन घटता है, बट पर ध्यान दीजिए, यहाँ हॉफ मैनर ब्रोमाइड अभिक्रिया एक कार्बन घटाने का कैपेसिटी रखता है। कैसे घटेगा देखिए, सीखिए। यहां पर जब भी जितना कार्बन का एमाइड लेकर आप चलेंगे उससे एक कार्बन कम वाला एमीन प्राप्त होगा। एक कार्बन कम, कितना कार्बन का एमाइड है तो एक कार्बन कम मतलब मिथाइल एमीन हुआ। और K2CO3 और 2KBr प्लस 2H2O। जरा ध्यान दिया जाए क्या है ये अभिक्रिया, अब सुनेंगे तो आपको याद समझ में आएगा पूरा बात। जब एमाइड की अभिक्रिया Br2 के साथ क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है, फिर से जब एमाइड की अभिक्रिया Br2 के साथ क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है, एक कार्बन कम वाले एमीन की प्राप्ति होती है। यहां हमने 2 कार्बन का एस्टामाइड लिया तो एक कार्बन का एमीन मिथाइल एमीन मिला। अगर हम यहां प्रोपियोनामाइड लिए होते तो इथाइल एमीन बनता, क्योंकि प्रोपियोनामाइड में 3 कार्बन होता है। तो यहां अगर C2H5 लिए होते तो यहां C2H5NH2 बनता, एक कार्बन गायब हो जाता। तो यहां एक कार्बन जा कहां रहा है तो देखिए एक कार्बन K2CO3 के रूप में बाहर निकल रहा है। तो ये कार्बन घटाने वाले रिएक्शन के लिस्ट में है हॉफ मैनर ब्रोमाइड अभिक्रिया। लास्ट बार हमारे साथ साथ आप मतलब बोलेंगे, इसको याद कर लेंगे क्योंकि ये 5 स्टार रैंकिंग का रिएक्शन है, हर बोर्ड एग्जाम में अल्टरनेट वे में आता रहता है। जब एमाइड की अभिक्रिया Br2 के साथ क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो एक कार्बन कम वाले एमीन की प्राप्ति होती है। इसे ही हॉफ मैनन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन का खासियत क्या है तो इस रिएक्शन का खासियत है कि एक कार्बन कम कर देता है। यानी एमाइड अगर 5 कार्बन का लेके चलेंगे तो ये 4 कार्बन के एमीन का निर्माण करेगा। 5 कार्बन लेके चलेंगे तो 4 कार्बन लेके चलेंगे 3, ऐसा ही करेगा, ये एक कार्बन कम करेगा। ठीक है, तो ये था हॉफ मैनन ब्रोमाइड अभिक्रिया। जरा सा ध्यान दिया जाए, अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड में वो एलिफैटिक एसिड के बारे में, फॉर्मेशन और रिएक्शन और उसके डेरिवेटिव्स का। अब हम एरोमेटिक एसिड के दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं और आपको बता दें कि 90% रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्क बस एक है कि CH3 की जगह पर C6H5 आएगा। और आप देखिएगा भी कि लगेगा कि नहीं आपको पहले से याद है, बस CH3 की जगह पर फिनाइल आएगा और आप पूरा बताने के। जैसे ये पहला ही रिएक्शन देख लीजिए, आप लोग को याद है अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, अल्डिहाइड। तो यहाँ बेंजाइल अल्कोहल है, 2H यहाँ हट रहा है, तो K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में तो क्या होगा, 2H यहां से हटा है, 2H हटा है तो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड खाली होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड मिलकर पाई बॉन्ड बनाएगा और ये बेंजल डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम बोलिए बेंजल डिहाइड। और आपसे हमने बोला अभी तुरंत कि 90% रिएक्शन सब पढ़ लिए हम लोग। एक तरह से प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। देखिए आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़े थे कार्बन डाइऑक्साइड का CH3 MgBr से, और एकदम यहां पर CH3 MgBr की जगह C6H5 MgBr आ गया है। C6H5 MgBr आ गया है। चलिए क्या था रिएक्शन बोलिए तो,
हाँ देखा जाए, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ध्यान दिया जाए, बाई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया और C6H5 MgBr। आप सभी स्टूडेंट के पास कैपेसिटी है, बता सकते हैं आगे आगे इसके आगे क्या होगा। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होता है, 2 सिग्मा आएगा, कहां कहां, O पर C पर। अब बताइए इस C पर कौन जुटेगा, फिनाइल, पहले क्या जुड़ता था, मिथाइल एलिफेटिक वाले में, और यहाँ MgBr। अब आगे जलांसर कराएंगे और जलांसर कराने पर इतना को और इतना को बनकर तैयार हो गया आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बन गया प्लस MgBrOH। चलिए तो यहां पर देखिए, चलिए देखा जाए, तो ये रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए। यहां देखा जाए अभी तक हमने 2 रिएक्शन एरोमेटिक एसिड का बताया और दोनों आप लोग कंप्लीट करवाए। तीसरा रिएक्शन भी आपके कैपेसिटी के अंदर में है, जल्दी से बताइए। KOH आता है, RX प्लस KOH क्या होता है, ROH होता है। X के जगह क्या आता है जी, OH। तो देखिए OH यहां आ गया, तो यहां पर OH, यहां पर भी और यहां पर भी, और अब यहां पर क्या बाहर निकलेगा, 3KCl, 3KCl बाहर निकलेगा, ध्यान देंगे। अब ये आगे से आप लोग बता दिए अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने का कारण क्या है, अस्थायी होने का, जल का निर्माण होता है। तो ये देखिए जल का निर्माण, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, देखिए ध्यान दीजिए। तो यहां पर ये हो गया आपका, ये जल का निर्माण होगा। तो जल का निर्माण देखिए इस तरह से, जल का निर्माण कैसे होता है सीख लिया जाए। ये पूरा H2O, ठीक है, इतना, तो 2 सिग्मा बॉन्ड खाली होगा, और ये 2 सिग्मा बॉन्ड खाली होते ही एक पाई बॉन्ड बना देगा, और बाहर निकलेगा जल, और ये आपका बेंजोइक एसिड बनकर तैयार हो गया। देखिए एकदम ऐसे, ये बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इथाइल स्टेट का जल से अभिक्रिया कल पढ़े थे, और इथाइल स्टेट के जगह इथाइल बेंजोएट आ गया। तो बताइए क्या होगा, इतना पार्ट को H और इतना पार्ट को OH, और ऐसा करने से इधर बन जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और इधर बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो हमने आपसे बोला था कि लगभग 90% रिएक्शन पड़ा हुआ आएगा। अभी तक लगभग 4-5 मेथड से हम लोग बना लिए बेंजोइक एसिड, सब पुराना ही आया, एक नया आने जा रहा है, ये वाला। ये ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन है, कठिनाई से होने वाला ऑक्सीकरण है। और यहां पर ये बेंजोइक एसिड
का निर्माण करता है। इसको थोड़ा आप लोग को याद करना पड़ेगा, बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है। नेक्स्ट इसको याद करना पड़ेगा। यहां देखिए जल्दी से बोलिए, एमाइड, एमाइड का HNO2 से अभी तुरंत बोले हैं कि आज के क्लास में 2-3 बार ये आएगा। देखिए एमीन, एमीन का HNO2 से करवाए थे, यहाँ एस्टामाइड है। बोलिए क्या होगा, ये आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। और क्या बाहर निकलेगा ये बताइए, N2 प्लस H2O, N और N N2 और H2 और O H2O। ये देखिए एसिटाइल क्लोराइड का वाटर से रिएक्शन पड़े थे, ये बेंजोइल क्लोराइड है। तो यहां पर देखिए इतना पार्ट को OH और इतना पार्ट को H दिया जाएगा। चलिए बोलिए, बेंजोइक एसिड प्लस, बेंजोइक एसिड प्लस HCl। और अब PCl5 से देखिए फिर दोबारा आ गया, एसिटिक एसिड को PCl5 से एसिटाइल क्लोराइड बनता है, तो बेंजोइक एसिड को PCl5 से फॉर्मूला बोलिए, यहां पर क्या जुड़ेगा, COCl, बाहर क्या निकलेगा, प्लस HCl, POCl3 प्लस, इस कंपाउंड का नाम बेंजोइल क्लोराइड। अगर PCl3 होता तो ये 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ता। चलिए देखिए कल भी आया था ये एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल आया था, आज एसिटिक एसिड की जगह बेंजोइक एसिड है। तो बताइए क्या होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड का बल्कि इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट पूरा जुटने जा रहा है, एक ही में जुट गया और बाहर क्या निकला, जल। और ये दोनों रिएक्शन कर लेगा। यहां पर लिखा हुआ है इसलिए आप अलग से नहीं लिखेंगे, ध्यान देंगे। और ये क्या बना, नाम बोलिए, इथाइल बेंजोएट। और अगर इसको जल से विक्रिया करवा दीजिएगा फिर से बेंजोइक एसिड और इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। अब यहां पर ये मेटा पोजीशन पर टक्कर, जल्दी से बताइए बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर क्या होता है, H। तो यहां पर जैसे ही Cl अटैक करेगा तो H निकलेगा, H और Cl मिलकर नाम इसका ऑर्थो मेटा, फंक्शनल ग्रुप के ठीक बाद वाले पोजीशन को ऑर्थो, इसको मेटा कहते हैं। M क्लोरो बेंजोइक एसिड, याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट, बेंजल डिहाइड और बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मेटा डायरेक्टिंग, मेटा पर कोई चीज को जोड़ता है, और ये मेटा पोजीशन M क्लोरो बेंजोइक एसिड। यहां पर Cl अटैक करेगा तो यहां से H निकलेगा, H और Cl मिलकर HCl। जल्दी से बताइए, देखिए अभी तुरंत आया है, यहां पर फिर दोबारा आ गया, लेकिन दोनों एसिड के फॉर्म में। एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण पड़े थे ना, एसिटिक एनहाइड्राइड बना था ओपन चेन में, बताइए जल्दी से क्या बनेगा, चलिए क्या बनेगा, ऐसे ही जोड़ रहे हैं जैसे है, बताया जाए, बेंजोइक एनहाइड्राइड प्लस लिखा हुआ है, तो नाम बोलिए, बेंजोइक आपके बिहार बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन आ चुका है। H2SO4 पैथेलिक एसिड, पैथेलिक एसिड, पैथेलिक एसिड इसका नाम है, और इसको हम हीट कर रहे हैं कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। तो अधिकतर चीज गर्म करने पर वाष्प निकलता है, तो यहां पर अगर वाष्प निकलेगा, जलवाष्प, तो देखिए क्या बन रहा है, ये है बेंजोइक एसिड। स्ट्रक्चर खोल रहे हैं, एसिड का स्ट्रक्चर खोल दिए, देखिए इधर यहां पर, और इतना ठीक है। देखिए इसके निकलते ही एक नया फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड बनेगा, H2O बाहर,
एकदम सही, एनहाइड्राइड बनेगा। एनहाइड्राइड, और इसका नाम है पैथेलिक एनहाइड्राइड। यहां ध्यान दिया जाए, पैथेलिक एनहाइड्राइड, जल्दी से बताइए, यहां अटैक करेगा तो यहां से क्या निकलेगा? H और OH मिलकर, और यहां पर एसिड और सल्फोनिक एसिड दोनों फंक्शनल ग्रुप आ गया। आपको बता दें कि इस दोनों में ज्यादा सीनियर सल्फोनिक एसिड है, तो आपको यहां से इसका नंबरिंग करना होगा। इसको यहां ये ऑर्थो मेटा, बाहर क्या निकलेगा? H2O। ध्यान दिया जाए, एम कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बस 2 रिएक्शन और बचा है, उसके चलते फिर चैप्टर फिर रुक जाएगा। देखिए यहां, देखिए ध्यान दीजिए, बेंजोइक एसिड यहां पर HNO2 से रिएक्शन करेगा। देखिए यहां गलत लिखा हुआ है, ये NO2 जाकर अटैक करेगा नाइट्रो मेटा पोजीशन पर, एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बताइए क्या बाहर निकलेगा? बाहर OH और H। तो इसका पूरा नेम बताइए इस कंपाउंड का? एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ध्यान दीजिए, आप लोग देखते देखते थक गए, और हम दोनों काम कर रहे हैं, माइंड भी अप्लाई कर रहे हैं, हर चीज। तो आप कम से कम शिक्षा ग्रहण कीजिए। कोई मेहनत करता है तो उसको तो कम से कम देखकर सोचा जाता है कि हाँ क्या हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, यहां बेंजोइक एसिड का रिडक्शन करवाने पर ये रहा बेंजोइक एसिड। ध्यान दीजिए, अवकरण करवा रहे हैं तो एक HOH को दे रहे हैं, क्या हो गया? H2O। और ये पाई बॉन्ड टूटते ही एक रिएक्शन को लग रहा है। ध्यान दीजिए, यहां पर बेंजाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, बेंजाइल अल्कोहल और जल। यहां पर इतना पार्ट को ध्यान दीजिए, इस NH3 को आपके समझने के लिए 2NH3 को इस तरह से लिख रहा है, और इस तरह से लिखेंगे तो NH2 जाकर Cl को डिस्प्लेस करेगा, तो क्या बनेगा? बेंजामाइड और प्लस NH4Cl। तो यहां पर NH2 जाकर Cl को डिस्प्लेस करेगा, और Cl NH4 से मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, और इसका नाम बेंजामाइड। अब यहां पर देखिए, इतना पार्ट को ध्यान दीजिए, जल्दी बताइए, ध्यान दिया जाए। यहां से HCl केवल हटेगा, और HCl हटने पर क्या बनेगा? HCl हटने पर यहां पर इथाइल बेंजोएट, इथाइल
और प्लस HCl। समाप्त।